हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। और हमको करना किस पे है? वी फॉर विंकलम रेखा कोष्ठक। सबसे पहले अगर आपके सवाल में कहीं पे भी जो क्वेश्चन दिया है आपका, अगर कहीं रेखा कोष्ठक है तो आप पहले रेखा कोष्ठक से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, रेखा कोष्ठक के नीचे की संख्या को पहले आप हटाएंगे। फिर उसके बाद आती है ब्रैकेट्स की बारी। ब्रैकेट में आप सबसे पहले छोटा कोष्ठक हटाएंगे, रेखा कोष्ठक हटने के बाद छोटा कोष्ठक हटने के बाद मझला कोष्ठक, और मझला कोष्ठक हटने के बाद बड़ा कोष्ठक। ठीक है बच्चों, ये हो गए कोष्ठक में। उसके बाद अगर कोष्ठक नहीं दिए हुए हैं, का दिया है तो का से शुरू करेंगे। अगर का भी नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले भाग खत्म करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में आपका क्या दिया है? भाग। ना इसमें कोष्ठक दिया है, ना कहीं का यानी कि ऑफ दिख रहा है, आपको भाग दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? भाग। तो भाग को आप सबसे पहले खत्म करेंगे। उसके बाद क्या खत्म करेंगे? गुणा। फिर अगली बार क्या करेंगे? जोड़। फिर जोड़ खत्म करने के बाद लास्ट में आप करेंगे घटाना। ठीक है बच्चों, आइए करते हैं हम। इसमें ना मेरा ब्रैकेट है, ना ऑफ है यानी कि का है, ना कोई कोष्ठक है। मैं यहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से करूंगा? भाग से। भाग किन दो संख्याओं के बीच में है? 24 और 3 के बीच में है। तो आप उसके नीचे क्या कर लीजिए? अंडरलाइन कर लीजिए। यानी कि आपको ये याद रहेगा कि आपको 3 से 24 को काटना है। 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आएगा? 8 बार में। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब ये तो इसके बदले पूरा हमको क्या मिल गया? 8। बगल में क्या बचा? -1 गुणे 6। इधर बचा है आपका +15। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? पहले आप भाग को खत्म करना है तो भाग के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। इधर वाले से इधर वाले को काटते हैं। ठीक, 3 से 24 में भाग करेंगे तो कितनी बार गया? 8 बार में। -1 इधर बचा है, गुणे 6 इधर बचा है, +15 इधर बचा है। अब आपका भाग खत्म हो गया पहली लाइन में। अब किसको खत्म करना है? गुणा को। गुणा किसके बीच में है? इसके। तो इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, 6 एक कम 6। गुणे का रूल ही होता है कि पहाड़ा पढ़ना होता है। 6 कम 6। इधर क्या कौन सा चिन्ह बचा है? माइनस। इधर 8, इधर क्या बचा है? प्लस, और इधर बचा है आपका 15। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? मैंने पहली लाइन में भाग खत्म किया, दूसरी लाइन में गुणा खत्म किया, और तीसरी लाइन में मैंने जोड़ खत्म करना है। ठीक है, पहली लाइन में भाग हो गया, दूसरी लाइन में गुणा, भाग हो गया, गुणा। अब क्या करना है? जोड़। ये संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन ये 6 किस में है? माइनस में। तो जब दो संख्याएं प्लस में रहती है तो इनको जोड़ लेते हैं। 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 23। कितना हो जाएगा? 23। अब माइनस, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर लिया, दोनों प्लस में है, इनको जोड़ लिया मैंने तो हो गया 23। अब बच्चा है माइनस का 6। 23 में से 6 जाए कितना बचेगा बच्चों? 17। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। 23 में से 6 जाए कितना बचेगा? 17। ये पहले वाले का क्या हो गया? आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल में देखिए आपको ब्रैकेट मिलने स्टार्ट हो गए। पहले वाले में ब्रैकेट नहीं था तो मैंने भाग से स्टार्ट किया। अब इसमें ब्रैकेट है तो मैं सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करूंगा। इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है तो रेखा कोष्ठक से आपको शुरुआत ही नहीं करनी है। इसमें कौन सी कोष्ठक से स्टार्ट है? छोटा, मझला, बड़ा, ये तीनों कोष्ठक मिल रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आप छोटे कोष्ठक के अंदर के मान को सॉल्व करेंगे। तो छोटे कोष्ठक के अंदर के मान को सॉल्व करने के लिए बच्चों यही रूल अपनाएंगे। अगर भाग दिया है तो भाग करेंगे, भाग नहीं दिया है तो गुणा करेंगे। क्या करेंगे आप? गुणा। ठीक है बच्चों, तो बाकी सब वैसे उतार लीजिए। 16 माइनस बड़ा कोष्ठक 11 यानी कि माइनस मझला कोष्ठक 8 भागा छोटा कोष्ठक 17 प्लस तक आप उतार लेंगे क्योंकि आपको गुणा करना है। तो 17 प्लस तक मैंने उतार लिया, और 3 दूनी 6। गुणा किया तो मैंने क्या मिला? 6। इधर बचा प्लस का 17, इधर बचा माइनस का 19। मझला, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ठीक है बच्चों, अब हम किसको करेंगे? अब हमारा गुणा हो गया। इसमें गुणा के बाद क्या करना रहता है आपको? जोड़। जोड़ क्या नहीं, ये 17 किस में है? प्लस में, और 6 के आगे आपको प्लस दिख रहा है। जिसके आगे कोई चिन्ह ना रहे बच्चों वो प्लस में होती है। तो 17 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में। जब दो संख्याएं सेम चिन्ह में रहती है तो जुड़ती हैं। तो 17 में 6 जुड़ा तो कितना हो जाएगा? 23। ठीक है बच्चों, आइए फिर उतारते हैं। 16 माइनस बड़ा कोष्ठक 11 माइनस मझला कोष्ठक 8 भागा फिर छोटे कोष्ठक में एक एक चीज मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23। कितना हो जाएगा बच्चों? 23। 17 6 कितना हो जाएगा? 23 माइनस 19।
बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक अभी छोटा कोष्टक में ही है, हम अभी किस में हैं, हम छोटे कोष्टक में, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है बच्चों, आइए अब इसमें हमको क्या सॉल्व करना है पहले। अब हम लिखेंगे 16 माइनस बड़ा कोष्टक 11 यानी कि माइनस मझला कोष्टक 8 भागा तक रुक जाएंगे। जब भी छोटे कोष्टक में केवल 2 ही मान दिए हो, या तो जोड़ना हो या घटाना हो, गुणा करना हो, तो आप कोष्टक तोड़ना है आपको। यहाँ पे कोष्टक यहाँ हट जाएगा, तो कोष्टक के बाहर भागा यानी कोई भी चिन्ह रहेगा वहां तक लिख करके छोड़ देंगे। अब 23 में से 19 जाए कितना बचेगा बच्चों, 4। ये कोष्टक आपका पूरा, जब कोष्टक के अंदर के मान को पूरा आपने सॉल्व कर लिया, एक प्लस में संख्या और एक माइनस में, प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली संख्या छोटी है, इसलिए आंसर किसमें आया है, प्लस में। तो 23 में से 19 जाए 4, मझले कोष्टक में है, मझले कोष्टक से ही बंद करेंगे, फिर आएगा बड़ा कोष्टक। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 16 माइनस मझला बड़ा कोष्टक 11। अब हमको छोटा कोष्टक मेरा टूट गया। अब मझले कोष्टक के अंदर बस एक चिन्ह के अगल बगल 2 संख्याएं दिख रही है, यानी कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कोष्टक टूट जाएगा। तो छोटा कोष्टक टूटने के बाद अब कौन सा कोष्टक टूटेगा, मझला कोष्टक। तो मझला कोष्टक के बाहर जो चिन्ह है माइनस, माइनस तक उतार करके आप रहने दीजिए। जब भी कोष्टक लास्ट में टूटने की बारी आती है तो आप मझले कोष्टक के बाहर चिन्ह को उतार करके वैसे ही रुक जाएंगे। ठीक, यहीं पर रुक देंगे। अब 4 से 8 में भाग करेंगे। भाग का मतलब होता है 8 भागा 4 दिया है, यानी किसका मतलब होगा 8/4। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया। ठीक है ना बच्चों, यानी कि 8/4 का मतलब हुआ 8/4 का कि इसको भाग करना है आपको, 4 को बाहर रखना है और 8 को अंदर। ठीक है बच्चों, 4 कम 4 और 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया। ठीक, तो इसका मतलब यही होता है 8 भागा कि इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या को हमको काटना होता है। तो 4 से 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार में, तो 2 लिख दीजिए। बड़ा कोष्टक, बड़े कोष्टक में है जो 2, जब ये पूरे कोष्टक का मान सॉल्व करके बाहर निकलता है तो जिस कोष्टक में, बड़े कोष्टक में थे ना माइनस था यहाँ तक, और जब इसको सॉल्व किए तो जो 2 आएगा यहाँ पे लिख करके तुरंत बड़े कोष्टक से बंद करेंगे, क्योंकि बड़े कोष्टक में है तो बड़े कोष्टक से बंद करेंगे। अब हमको बड़ा कोष्टक तोड़ना है तो इसके बाहर माइनस तक हम उतारेंगे, 16 माइनस यहाँ तक उतार लेंगे। अब बड़े कोष्टक में क्या करने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए, तो घटा दीजिए। 11 में से 2 जाए 9, आप आ गए बाहर। आपका पूरा आपका छोटा कोष्टक टूटा, मझला कोष्टक टूटा, बड़ा कोष्टक टूटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए। क्या करने के लिए कह रहा है बच्चों, घटाने के लिए। आइए घटाते हैं। 16 में से 9 जाए कितना बचेगा, 7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए 16 में से 9 जाए कितना, 7। मैंने कहा था आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बोडा मास का रूल अपनाइए। अगर आपको कहीं रेखा कोष्टक दिख रहा है तो रेखा कोष्टक को आप क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे रेखा कोष्टक के नीचे के मान को, फिर ब्रैकेट में आपको छोटा कोष्टक पहले खत्म करना है, फिर मझला कोष्टक, सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक करना होता है। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट खत्म करने के बाद ब्रैकेट में कहीं ऑफ हो तो ऑफ को करेंगे आप। किसको करेंगे, ऑफ को। फिर भाग को करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़, फिर घटाना को करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए एक रेखा कोष्टक वाला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक सवाल दे रहा हूं रेखा कोष्टक का। जैसे क्वेश्चन है आपका 14 माइनस 12 माइनस मझला कोष्टक 9 माइनस छोटा कोष्टक 7 माइनस 6 माइनस 2 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक बच्चों, ये आपका 14 है। 14 माइनस 12 बड़ा कोष्टक 12, फिर माइनस मझला कोष्टक 9 माइनस, फिर छोटे कोष्टक में है 7 माइनस 6 माइनस 2, और 6 माइनस 2 के ऊपर लगा है आपका रेखा कोष्टक। अभी मैंने बताया आपको बच्चों कि अब रेखा कोष्टक आ गया तो सबसे पहले आप विंकलम यानी कि रेखा कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे। तो रेखा कोष्टक के नीचे के मान को क्या करने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए। तो सब संख्याओं को वैसे उतारते चले जाइए। 14 माइनस बड़ा कोष्टक 12 माइनस मझला कोष्टक 9 माइनस 7 माइनस तक, जिस कोष्टक को सॉल्व करना है उसके बाहर के चिन्ह माइनस तक उतारेंगे। 6 में से 2 जाए 4, 6 में से 2 जाए 4, आपका रेखा कोष्टक क्या हो गया, खत्म हो गया।
मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। आप क्या करेंगे, फिर उतारेंगे 14 माइनस बड़ा कोष्टक 12 माइनस मझला कोष्टक 9 माइनस। अब छोटे देखिए, छोटे कोष्टक को तोड़ना है तो छोटे कोष्टक के बाहर 7 माइनस तक हम उतारेंगे। 7 में से 4 जाए 3। ठीक है बच्चों, आइए फिर मझले कोष्टक में है, मझले कोष्टक से बंद कर दीजिए, फिर बड़ा कोष्टक, फिर उतारेंगे आप 14 माइनस बड़ा कोष्टक 12 माइनस। जिस कोष्टक को तोड़ना होता है उस कोष्टक के बाहर माइनस जो भी चिन्ह रहेगा वहां तक उतारेंगे। अंदर कोष्टक में जो चीज करने के लिए कहेगा वो करेंगे, जोड़ने के लिए कहेगा जोड़ेंगे, घटाने के लिए कहेंगे घटाएंगे। 9 में से 3 जाए 6। ठीक है बच्चों, अब बड़े कोष्टक में है, बड़े कोष्टक से बंद कर दीजिए। अब फिर उतारेंगे, बड़ा कोष्टक तोड़ना है तो उसके बाहर माइनस तक उतारेंगे। फिर अंदर क्या करने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए। 12 में से 6 जाए 6, 12 में से 6 जाए 6। यहाँ पे जब पूरा हमने सॉल्व किया तो पूरा मान बाहर निकल गया, कोई कोष्टक नहीं है, पूरा कोष्टक हट गया। अब लास्ट में एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, क्या करेंगे, घटाएंगे। 14 में से 6 जाए 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये था आपका सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।